मोदी जी के लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राष्ट्रगान का अपमान। फिर क्या था, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने जम के लगा दी उनकी क्लास। नमस्कार, मेरा नाम सलोनी चौहान है। ये वीडियो देखा आप लोगों ने? ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वीडियो में आप भली भांति देख सकते हैं कि मंच पर राष्ट्रगान बज रहा है और हमारे सुशासन बाबू, हमारे नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान कर रहे हैं। यहाँ एक सिंपल सी चीज होती है कि जब भी राष्ट्रगान गाया जाता है या बजाया जाता है तो राष्ट्रगान का अपना एक नियम होता है, एक डेकोरम होता है। उस दौरान आपको सावधानी मुद्रा में खड़े रहना होता है और यह राष्ट्रगान गाना होता है, हिलना डुलना, इधर उधर देखना नहीं होता है, राष्ट्रगान को सम्मान देना होता है। लेकिन ये सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं? ये राष्ट्रगान बजने के दौरान कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, कभी हाथ पकड़ रहे हैं तो कभी हाथ जोड़ रहे हैं। ये कौन से राष्ट्रगान का सम्मान कर रहे हैं? क्या ये राष्ट्रगान का अपमान नहीं है? क्या बिहार के मुख्यमंत्री, क्या सुशासन बाबू, क्या नीतीश कुमार राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर रहे हैं? अगर ये मान लीजिए, अगर ये किसी विपक्ष के नेता ने किया होता, अगर ये किसी विपक्षी सीएम ने किया होता, तब क्या होता? आपको बताओ मैं क्या हुआ होता? अभी तक आधा देश जल रहा होता, दंगे हो गए होते, यूएपी और पता नहीं कैसे कैसे देश विरोधी कानूनें लागू हो चुकी होती उस नेता पर। लेकिन चूंकि ये बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो कोई हल्ला नहीं है। खैर, विपक्षी पार्टियां इस पर चुप रहने वाली नहीं है। वो लगातार नीतीश कुमार पर हमला कर रही है और कह रही है कि क्या नीतीश कुमार किसी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। क्यों, आपको नहीं लगता क्या? क्योंकि हाल में ही जो कुछ भी हमें देखने को मिला है उससे तो सीधा सीधा यही सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार वास्तव में मानसिक रूप से स्थिर है? क्या उनकी स्थिति इस लायक है कि वो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहे, एक बिहार जैसा बड़ा राज्य संभाल सके? ये बिहार की विडंबना नहीं तो और क्या है कि एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ है जो अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, अतरंगी सतरंगी मुंह बनाता है और पता नहीं कैसे कैसे कृत्य करता है, कैसी कैसी हरकतें करता है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है और बिहार की छवि कहीं ना कहीं खराब करने का काम करता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि ये पूरा का पूरा घटनाक्रम कब का है और पूरा का पूरा माजरा क्या है जो वीडियो में दिख रहा है। दरअसल बीते बुधवार को नीतीश कुमार पाटलिपुत्र खेल परिसर गए थे खेल के उद्घाटन के लिए। उसी दौरान जब उनसे कहा गया कि राष्ट्रगान बज रहा है और वो खड़े हो जाए, तब पता उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि रुकिए महाराज, अभी बंद कीजिए, हम तो इनका चक्कर लगा के आते हैं मैदान का, तब राष्ट्रगान बजाइएगा। मतलब वो एक संवैधानिक पद पे बने हुए हैं, मुख्यमंत्री है एक राज्य के, एक इतने बड़े प्रदेश के, और वो राष्ट्रगान का इस तरह अपमान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रोक दीजिए, राष्ट्रगान बंद कर दीजिए, मैं मैदान का चक्कर लगा के आऊंगा तब आप राष्ट्रगान बजाइएगा। क्या एक व्यक्ति राष्ट्र से ऊपर हो गया है कि वो मैदान का चक्कर लगा के आएगा तब राष्ट्रगान बजाया जाएगा? क्या ये देख के देशवासियों का खून नहीं खौलता है? क्या इसी दिन देखने के लिए, यही दिन देखने के लिए हमें आजादी मिली थी? क्या यही दिन देखना बाकी रह गया था? सच में नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाना लाजमी है। खैर, ये तो पहली बार हुआ जब उन्होंने राष्ट्रगान बंद कराया। जब वो मैदान का चक्कर लगा के आते हैं तब फिर से राष्ट्रगान बजाया जाता है और इस दौरान पता वो क्या करते हैं? इस दौरान वो हरकत करते हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। वो कभी इधर देखते हैं तो कभी उधर देखते हैं, कभी बगल में खड़े व्यक्ति का हाथ पकड़ रहे हैं तो कभी हाथ जोड़ रहे हैं दर्शकों की तरफ देखकर। ये स्थिति हो गई है उनकी, जिसपे अब लालू यादव और तेजस्वी यादव ने भी तीखा हमला किया और गंभीर सवाल खड़े किए हैं। लालू यादव ट्वीट करके लिखते हैं कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिहार वासियों, क्या अब यही दिन देखना बाकी रह गया था? तेजस्वी यादव ट्वीट करके कहते हैं, राष्ट्रगान का अपमान, केवल कुर्सी पर ही ध्यान, पूछ रहा है पूरा हिंदुस्तान, कहाँ है नकली देशभक्तों का ज्ञान। इसके बाद वो अपना दूसरा ट्वीट करके हमला करते हुए कहते हैं कि कम से कम कृपया राष्ट्रगान का तो अपमान मत करिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी।
युवा, छात्र, महिला और बुजुर्गों को तो आप प्रतिदिन अपमानित करते ही हैं। कभी महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस पर ताली बजाओ उनकी शहादत का माखौल उड़ाते हैं, तो कभी राष्ट्रगान का। आपको याद दिला दे कि आप एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चंद सेकेंड के लिए भी आप मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिर नहीं हैं और आपका इस तरह अचेत अवस्था में इस पद पर बने रहना प्रदेश के लिए अति चिंताजनक बात है। बिहार को बार बार यूं अपमानित मत कीजिए। तो देखा आप लोगों ने, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री के मानसिक स्वास्थ्य के स्थिरता को लेकर सवाल कर रहे हैं। हालांकि आगे बढ़ते हैं, ये कोई पहली बार नहीं था जब नीतीश कुमार इस तरह की कोई हरकत करते हुए कैमरे में कैद हुए नजर आए हैं। इससे पहले वो बीते दिनों की ही बात है जब वो संसद में महिला सम्मान की बात करते करते आपा खो देते हैं और महिलाओं से अभद्रता करते हुए नजर आते हैं। कभी महात्मा गांधी के पुण्यतिथि में जाके ताली बजाने लगते हैं, खुश होने लगते हैं, तो कभी विधानसभा में बैठ के मुंह बनाने लगते हैं और पूछते हैं मुंह बना बना के कि क्या खा रहे हो, दड़िया कहे नहीं बनाए हो। ये नीतीश कुमार हरकतें कर रहे हैं आजकल। आपको याद हो तो एक चीज बता दें कि जो प्रशांत किशोर है, जन स्वराज के संस्थापक, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि ये जो नीतीश कुमार है ना, इनकी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं है। उन्होंने बड़ा दावा किया था कि नीतीश कुमार किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है और ठोक के उन्होंने कहा था कि जब वो खुलेआम मंच पे जाएंगे, जब वो रैलियों में जाएंगे, तो ये चीज सीधा सीधा जनता को नजर आएगा कि वो नॉर्मल स्थिति में, वो सामान्य स्थिति में नहीं है, और वो सीधा सीधा दिखाई भी दे रहा है। और ये प्रशांत किशोर इसलिए दावा ठोक के कह रहे हैं कि उन्होंने नीतीश कुमार के साथ काम भी किया है, उन्होंने नीतीश कुमार के लिए चुनाव में प्लानिंग की है, इसलिए वो इतने दावे के साथ, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है। खैर, ये वीडियो जरा देखिए, इसमें वो कैसे मुंह बना रहे हैं। प्रस्तावित है जिसमें 4667 करोड़ रुपया रेगुलेशन के रूप में तथा 3151 करोड़ रुपया अनुदान के रूप में प्रस्तावित है। 7818 करोड़ रुपया में पंचायती राज संस्थानों को 5082 करोड़ रुपया तथा शहरी निकाय को 2736 करोड़ रुपया प्रस्तावित है। वर्ष 2025-26 में राजस्व अधिक। तो वीडियो देखा आप लोगों ने, वो कैसे अतरंगी सतरंगी मुंह बना रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष से पूछ रहे हैं कि क्या चॉकलेट खा रहे हो, दाढ़ी क्यों नहीं बना रहे हो। क्या एक मुख्यमंत्री को बस इतना ही काम बच गया है कि वो मुंह बना के इशारे में कहे चॉकलेट खा रहे हो कि दाढ़ी बना रहे हो। खैर, ये तो हुई नीतीश कुमार की बात। अब ये बात करते हैं कि क्या वाकई नीतीश कुमार किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है? क्या उनका अभी भी एक संवैधानिक पद पर, एक मुख्यमंत्री जैसे बड़े पद पे रहना उचित है? क्योंकि पूरे बिहार की जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। जहां बाकी के राज्य पर कैपिटा इनकम में 3-3 लाख तक पहुंच रहे हैं, वहां बिहार अभी भी सिर्फ 60,000 के पर कैपिटा इनकम पर, यानी प्रति व्यक्ति वार्षिक आय पे टिका हुआ है, सिर्फ 60,000 रुपए। समझ रहे हैं, एक व्यक्ति पूरे साल में सिर्फ 60,000 रुपए ही कमा पाता है। यह है बिहार की स्थिति, यह है बिहार के धरातल की स्थिति, और ये वीडियो में आप जो देख रहे हैं वो है बिहार के मुख्यमंत्री की स्थिति। खैर, इस वीडियो पे आपको क्या लगता है, वाकई नीतीश कुमार किसी मानसिक बीमारी से पीड़ित है? अगर हाँ या ना, तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कर दें हमारे YouTube चैनल द डिप्लोमेटिक इंडिया को। ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे और बिहार के हर एक खबर की अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद।